आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आस माता की व्रत की कथा कहेंगे और आस माता की पूजा कैसे करते हैं, डोरा कैसे लेते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आस माता की पूजा के लिए हमें जो हम होली की जो थाली होती है उसी से हम पूजा करते हैं। ये कच्चा सूत है, कच्चे सूत से हम डोरा बनाते हैं। इसके डोरा बना के इस पे गांठ लगा के और फिर ये हल्दी के इस पानी में हमने इनको, जो हल्दी हम ले गए थे वो सिलबट्टे पे घिस के उसका पानी तैयार करके और ये डोरा हमने इसमें हल्दी के पानी में कर लिया है। तो आइए हम पूजा शुरू करते हैं। बोलिए आस माता की। गंगा जल हम इस जल में मिलाएंगे और इससे हम सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जी महाराज, निर्विघ्न संपन्न करना हर काम हमारा। जय हो जय हो जय हो, आस माता की जय। फिर हम स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक बना के उस पर गणेश जी विराजमान करेंगे गुड़ की डली से और पूजा करेंगे। वस्त्र से पूजा करेंगे। फिर जो हम रात को हमने जो होलिका पे चढ़ाया था वो मिष्टान्न अर्पण करेंगे, लापसी, चावल जो भी है, लौंग इलायची अर्पण करेंगे और गणेश जी के मूंग अर्पण करेंगे। और फिर हम इस डोरे को यहाँ पर विराजमान कर देंगे। तो आइए अब हम आस माता की कहानी शुरू करते हैं। आस माता का डोरा कई लोग होली के दूसरे दिन लेते हैं और सप्ताह भर में कोई भी जो व्रत आता हो या फिर अच्छा दिन देखकर हम आस माता की उस दिन व्रत करते हैं और डोरा खोल के और हमारे तुलसी में या पीपल में कहीं भी उस डोरे को रख देते हैं। सप्ताह भर डोरा बांध के रखते हैं, उसके बाद उसको सप्ताह भर में खोल देते हैं। और कई लोग सप्ताह के अंदर किसी एक दिन डोरा लेते हैं, उसी दिन व्रत करते हैं, उसी दिन खोल देते हैं। तो जिसके घर में, जिसके क्षेत्र में जैसी प्रथा हो, हमें वैसा कर लेना चाहिए। तो आइए आस माता की कहानी हम शुरू करते हैं। एक नगर में एक आसलिया नाम का एक लड़का था। तो वो चौपड़ पासा का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था। तो जब भी वो जीत के आता, ब्राह्मण भोजन करवाता, गरीबों को दान करता था, और हार कर आता तो भी ब्राह्मण भोजन कराता और गरीबों को दान करता था। तो सब लोगों को घर में लगा कि हम तो कमाते हैं, ये तो कमाता नहीं है और ये इस तरह से हमारा घर धन बर्बाद कर रहा है। लेकिन उस आसलिया के एक नियम था कि वो प्रतिदिन आस माता की पूजा करता, कहानी कहता और रोज आस माता को मना करके वो बाहर जाता था खेलने के लिए। तो इस तरह से घर वालों ने मना कर दिया, भाभीयों ने मना कर दिया कि इसको निकाल दो घर से बाहर, या तो हम रहेंगे या तो ये रहेगा। तो बेचारे को मजबूरन वहां से निकलना पड़ा। अब वो घूमते घूमते एक नगर में आ गया। क्योंकि वो चौपड़ पासा बहुत बढ़िया खेलता था, खिलाड़ी था और वो हमेशा जीतता ही था, हारता बहुत कम था आस माता की कृपा से। तो वो उसमें राजा के दूसरे नगर में आ गया। तो वहां पर किसी को पता चला कि भाई बहुत अच्छा खिलाड़ी है ये तो राजा के पास उसको ले गए। राजा ने कहा मैं भी तो देखूं कितना अच्छा खेलता है। तो वहां पासा बिछा कर बैठ गए और उसने चाल चली और वो राजा थोड़ा थोड़ा करते 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 पूरा राज्य राजा का चला गया और वो असलिया वहां का राजा बन गया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज तक मैं तो किसी से पराजित नहीं हुआ, इससे कैसे पराजित हो गया। क्योंकि आस माता की कृपा थी उस पर, इसलिए वो पराजित हो गया। उसके बाद में वो वहां फिर वो राजा ने अपनी बिटिया से उसकी शादी कर दी और राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फिर वहां पर वो आराम से रहने लगा। जब और वैसे ही वो आस माता का व्रत करता और खूब ब्राह्मण भोजन करवाता, खूब गरीबों को दान करता था। इस तरह से वो पूरा वहां बड़ा बढ़िया राजा बनके और वहां की प्रजा का शासन करने लगा। उधर जहां से निकल कर आया था अपने घर से, वहां पर पूरी गरीबी आ गई क्योंकि आस माता के भक्तों को वहां से निकाल दिया। अब वो वहां से उनके दाने दाने को मोहताज हो गए।
तो भाभियाँ भाई अलग कहीं निकल गए, माँ भी साथ में निकल गई। इस तरह से घूमते-घूमते वो उस राजा के ही शहर में आ गए। तो राजा के शहर में आए तो सबने राजा की वो सुनी कि बहुत अच्छा ये तो खिलाड़ी है और बहुत अच्छा राजा है, गरीबों को दान देता है, तो चलो हम भी जाएँगे, हमें भी दान मिलेगा। तो वो भोजनशाला में बैठ गए। तो आसल्या ने अपने माँ को और उसको आपस में किसी को बताया कि देखो मेरा भी बेटा ऐसा ही था और वो भी ऐसे ही भोजन करवाता था। तो आसल्या ने माँ को पहचान लिया, भाइयों को पहचान लिया, तो जाके उनके पैर छुए, बोला वो मैं ही हूँ और ये आस माता की कृपा से आज मैं तो यहाँ राजा बन गया और आप देखो किस स्थिति में आ गए। तो आप भी आस माता की व्रत करा करो। उसके बाद फिर आस माता के भाई-भाभी सब आस माता का व्रत करने लगे, माँ भी व्रत करने लगी और वो राज्य में खूब धूमधाम से वहाँ पर रहने लगे आसल्या के साथ में। तो आस माता ने जिस तरह से आस माता ने उस आसले की सारी मनोकामना पूरी करी और उसको वैभव प्रदान करा। हे आस माता सबको प्रदान करना, कहानी कहते हुए के, सुनते हुए के, हुँकारे भरते हुए के, हमारे सबके परिवार को महाराज आस माता बहुत अच्छा सब कुछ देना। बोलो आस माता की जय। फिर हम इस डोरे को अपने चैन में बांध लेंगे और जब भी व्रत हमारा जिस दिन व्रत करेंगे इस डोरे को तुलसी जी में, पीपल में हम चढ़ा देंगे। उसके बाद में गणेश जी की कहानी कह लेते हैं और गणेश जी की कहानी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में गणेश जी की कहानी का लिंक डाल दूंगी, आप सुन सकते हैं। और ये आस माता की कथा है। आस माता सबके जीवन में, हमारे सबके जीवन में खूब खुशियाँ ही खुशियाँ लाए, यही मंगल कामना है। और होली की भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं सभी को। और अब आपको इस कथा को आप लाइक करिए, शेयर करिए, हाँ सब्सक्राइब करिए। और ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।